तो जो पहला टॉपिक है जमीन सर्वे के चरण, उसके ऊपर चलिए बात करते हैं। तो जमीन सर्वे तो आप जान ही रहे हैं भाई, जमीन का सर्वे यानी जो यथास्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, उसके आधार पर उस जमीन का, ठीक है, जितने भी खेत हैं, टाड़ है, वृक्ष है या और कुछ है, कौन उपजाऊ है कौन अनउपजाऊ है, उसके आधार पर भाई नक्शा तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना है, ये जमीन का सर्वे। हालांकि जमीन सर्वे का और भी विकराल रूप है, लेकिन अभी आपको यही समझना है। ओके, चलिए अब भाई ये जो जमीन का सर्वे है, जो नक्शा बनाने की प्रक्रिया है, जो दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया है, वो कितने चरणों में संपन्न होता है और कौन कौन से चरण में क्या क्या होते हैं, उसके ऊपर बारीकी से हम बात करेंगे, स्टेप के ऊपर बात करेंगे। ओके, सर्वे के स्टेप्स ऑफ सर्वे, लैंड सर्वे। ओके, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जमीन सर्वे जो है ना, लैंड जो सर्वे है, वो मुख्यतः 3 चरणों में, 3 स्टेप में जो है पूरा होता है, जिसमें सबसे पहला है आपका किश्तवार, दूसरा है खानापुरी, तीसरा है तस्दीक एवं बुझारत। ठीक है, 3 स्टेप मुख्य स्टेप है। ओके, एक और स्टेप जो है कई लोग बताते हैं चकबंदी, लेकिन उसको मैं स्टेप नहीं मानूंगा, वो एक अलग प्रक्रिया है जो कहीं कहीं होता है, और ये जनरल प्रक्रिया है जो सर्वे में तो होता ही है। जैसे चकबंदी में होता है छोटा छोटा चक, यानी छोटा छोटा खेत को जो है बड़ा में तब्दील किया जाता है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी समस्याएं आती है, जिसके वजह से ये हर जगह संभव नहीं हो पाता है, तो उसको हम स्टेप के रूप में नहीं मानेंगे, वो एक अलग प्रक्रिया है जो कहीं कहीं होता है। लेकिन ये चीजें जो है सर्वे अगर कहीं हो रहा है तो ये 3 प्रक्रिया होगा। हालांकि भाई ये जो भूमि है, ठीक है, वो राज्य सूची का विषय है, तो राज्य जो है समय के अनुसार कानून में बदलाव करती है, और इसी स्टेप का जो है नाम थोड़ा बहुत इधर उधर बदल सकती है। लेकिन भाई जो सर्वे करने का जो फंडामेंटल जो वे है, वो इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, अगर आप सर्वे के विषय में समझ गए कि ये कैसे संपन्न होता है, तो मजा आ जाएगा आपको काम करने में। फील्ड में जब जाएंगे तो आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि भाई ये सर्वे हुआ कैसे है, इसके दस्तावेज तैयार कैसे हुए हैं, सब कुछ आपको नस नस में बैठा हुआ है, तो काम करना एकदम फीलिंग के साथ आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको जो है सर्वे के चरण को समझना होगा, हर चरण में क्या क्या होता है ये समझना होगा। ओके, लेकिन इस वीडियो में आपको संक्षेप में बताया जाएगा, क्योंकि किश्तवार एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक विषय बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन यहां पर संक्षेप में हम बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। ओके, तो दोस्तों यहां पर पहला नंबर क्या है, किश्तवार। किश्तवार, अब ये किश्तवार है क्या, किश्तवार है क्या, कहां गया भाई, कहां गया, ओहो, ये देखिए, ये ठीक है, किश्तवार। ओके दोस्तों, किश्तवार जो है ना 2 पदों से मिलकर के बना है, एक है किस्त और दूसरा है वार। ठीक है, कई बुक में जो है इसका अनुवाद किया गया है कि भाई किस्त का मतलब होता है जो खेत है, ठीक है, किसी व्यक्ति का जो विभिन्न भुजाओं से जो है घिरा हुआ है, 3 भुजा हो सकता है उस खेत का, भुजा कहने का मतलब मेढ़, 4 मेढ़ हो सकता है, 5 मेढ़ हो सकता है, 6 मेढ़ हो सकता है, या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, मतलब बंद आकृति। ठीक है, बंद खेत, उसी को बोला गया है किस्त। और वार का मतलब हुआ कि भाई वो जो बंद आकृति है, जो खेत है, ठीक है, इस खेत का नक्शा तैयार करना, इसका हूबहू जो है पैमाना के आधार पर, स्केल के आधार पर नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, किश्तवार कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए, अब ये तो एकदम छोटा सा ये शाब्दिक अर्थ हम आपको समझाने का प्रयास किए, लेकिन अब किश्तवार में होता क्या है इसको अब हम समझाएंगे। देखिए दोस्तों, किश्तवार जो है ना सर्वे का पहला चरण होता है, सर्वे का पहला चरण होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैंड सर्वे। ओके, मतलब दोस्तों होता क्या है, यहां पर एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए यह एक मौजा है, एक मौजा है। मौजा का मतलब आपको जूता मौजा नहीं समझना है, ठीक है, मौजा का मतलब एक राजस्व ग्राम, एक गांव। ओके, तो एक गांव है दोस्तों, इसमें बहुत सारे प्लॉट है, बहुत सारे घर होंगे, पेड़ पौधे होंगे, खेत खलिहान होंगे, रोड होंगे, सड़क होंगे, है कि नहीं।
तो यहां पर क्या है दोस्तों, ये गांव है और इसी गांव का क्या करना है, सर्वे करना है, सर्वे करना है। तो सर्वे कैसे किया जाएगा गांव का, तो यहां पर फर्स्ट स्टेप जो किश्तवाड़ है उसके अंतर्गत यहां पर देखिए क्या क्या किया जाएगा। सबसे पहला चीज कि भाई जो कानूनी प्रक्रिया है सर्वे कानून का, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी प्रक्रिया है उसको फुलफिल किया जाता है। अगर इस गांव में ग्राम सभा का आयोजन करना हो तो उसका आयोजन होगा। भाई जो सर्वे का जो नोटिस है उसके पीछे जो है या उसी के सामने जो है ग्रामीणों का हस्ताक्षर करवाना हो तो वो सब भी होगा। जब ये सब लीगली प्रक्रिया जो भी हो अगर हो जाए उसके बाद जो है सर्वे का काम शुरू हो जाता है, किश्तवाड़ का काम शुरू हो जाता है। क्या होता है भाई उसमें दोस्तों, सबसे पहले जो है ना सरहद को घूम करके देखा जाता है। किसके द्वारा, तो ये काम जो है ना अमीन हो गए, ठीक है, संबंधित सर्वे अधिकारी, ठीक है, और इस गांव के गणमान्य लोग, ये लोग मिल करके जो है सरहद को जांचते हैं। हालांकि मुख्य रूप से देखा जाए तो अमीन और जो संबंधित सर्वे अधिकारी जो उस चीज के लिए डिप्यूट किया गया है वो जाते हैं सरहद में घूम करके देखते हैं। लेकिन अगर इस गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग रहेंगे, मुखिया सरपंच रहेंगे, गणमान्य लोग कहने का मतलब वही बूढ़े बुजुर्ग लोग, ठीक है, शिक्षित लोग, सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, ये सब लोग जो है अगर साथ में रहेंगे तो अमीन और संबंधित सर्वे अधिकारी को बहुत सारे हिंट देंगे कि भाई इस गांव का सीमाना यहां तक है। ओके, तो दोस्तों इस सीमाना में होता क्या है, या तो होगा वहां पर 3 सीमानी, या तो होगा वहां पर बम्बा, हो सकता है कि वहां पर हो 4 सीमानी, ठीक है, 3 सीमानी हो, बम्बा हो, ठीक है, फिर 3 सीमानी हो, यहां 4 सीमानी हो, बम्बा हो। तो इस तरह के जो है मुस्तकिल होते हैं, ठीक है। गांव के चारों ओर सरहद पर कुछ इस तरह के जो है यहां पर चीजें रहती है, बम्बा, 3 सीमानी, 4 सीमानी। अब कहिएगा कि सर ये सब है क्या, देखिए बाद में जो है ना बारीकी से चर्चा करेंगे ये सब के ऊपर। यहां पर मोटा मोटी बताते हैं ये सब फिक्स पॉइंट है जो सरहद में फिक्स किया जाता है। गड्ढा खोद करके, ठीक है, वहां पत्थर गाड़ा जाता है। अगर 3 सीमानी है तो त्रिकोण वाला पत्थर गाड़ा जाता है, 4 सीमानी तो 4 कोण वाला पत्थर गाड़ा जाता है, बम्बा है तो उसको गड्ढा खोद करके जो है कोयला वगैरह डाला जाता है, पत्थर डाला जाता है वहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ताकि जो है वो दशकों तक जो है वो प्रमाण रहे कि भाई इस गांव का सरहद यहां तक है। मान के चलिए कि भाई इस गांव का नाम है रामपुर, क्या नाम है, रामपुर, और इसी गांव में जो है सर्वे होना है। ओके, तो दोस्तों होता क्या है कि जो अमीन संबंधित सर्वे अधिकारी हैं, जो गणमान्य लोग हैं, वो सरहद को पहले जांच लेते हैं, ठीक है, कि कहां 3 सीमानी था, कहां बम्बा है, कहां 4 सीमानी है। ये सब इंसानों ने ही गाड़ा है, मुख्य रूप से कैडेस्ट्रल सर्वे में, ठीक है। अब सर्वे होगा तो भाई ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं है, धरातल पर नहीं दिख रहा है तो उसको खोजना। अगर 1-2 भी गलती से मिल गया तो उसी के रेफरेंस में भाई अगला मुस्तकिल भी खोजना आसान हो जाता है। अगर 2 मुस्तकिल मिल जाए हमें, एक 4 सीमानी और ये बम्बा मिल गया, तो इसी के रेफरेंस में सारा यहाँ पर मुस्तकिल आराम से खोजा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो सब बाद में हम जानेंगे, बस अभी मोटा मोटी आपको समझना है। अब दोस्तों जब सरहद जब फिक्स हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद भाई सर्वे का काम आरंभ किया जाएगा। इसके लिए ट्रावर्स लाइन चलाया जाता है। ये ट्रावर्स लाइन क्या होता है, इसके लिए बहुत सारे सिकमी लाइन, मुरब्बा लाइन, ये सब चलाया जाता है, वो सब बाद में जानेंगे, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि सरहद फिक्स हुआ, ठीक है। इसके अंदर जो है बहुत सारे प्लॉट हैं, ठीक है, हम प्लॉट को भी बना दे रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्लॉट हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी प्लॉट हो सकता है। देखिए यहाँ पर हम वर्गाकार और यहाँ पर आयताकार जैसा बना दिए हैं, लेकिन आपको समझना है इसमें टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो इस तरह के प्लॉट हैं। तो अपना जो मेथड है उसको लगा करके पैमाना के आधार पर इसी चीज का जो है इसी गांव का नक्शा तैयार किया जाएगा। ये नक्शा है, देखिए गांव इतना बड़ा है, ठीक है, एकदम
5-7 किलोमीटर लंबा, 8-10 किलोमीटर चौड़ा, इस टाइप का गांव है, ठीक है। या मतलब 3-4 किलोमीटर मानिए लंबा चौड़ा, ओके। तो गांव है और उतना बड़ा चीज को जो है यहाँ पर या तो एक चादर में आएगा नक्शा, या 2 चादर में, 3 चादर में, 4 चादर में। अब ये सब होता क्या देखिए बाद में जानेंगे, लेकिन आपको समझना है कितना बड़ा गांव को जो है पेपर में दर्शाना, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के भाई जो भी खेत है उसका क्या आकृति है, उसका हूबहू जो है पैमाना के आधार पर नक्शा बना देने की प्रक्रिया कुल मिलाकर के किश्तवाड़ कहलाता है। और पहले ही हम बता चुके किस्त का मतलब भाई ये खेत, ठीक है, जो चारों ओर से घिरा हुआ है मेड़ से, ओके। वार का मतलब हुआ पैमाना के आधार पर उसका नक्शा तैयार कर देना। तो बस यहां पर बहुत सारे खेत हैं, ठीक है, और इसी का जो है हम नक्शा तैयार कर दिए, ठीक है। किसके आधार पर? पैमाना के आधार पर, ठीक है। यहां पर जो है छोटा छोटा प्लॉट यहां पर बन गया, ये हो गया मेरा नक्शा। और ये ओरिजिनल गांव का जो व्यू है वो ये है, उसका बन गया दोस्तों यहां पर नक्शा। बस नक्शा बना है, ठीक है, जिस तरह से यथास्थिति था बस उसका नक्शा बना, और इसमें कुछ काम नहीं हुआ है। तो ये काम करने की प्रक्रिया को हम लोग किश्तवाड़ कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैंड सर्वे, ओके। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किश्तवाड़ में आखिरकार होता क्या है। अब देखिए सर्वे कैसे होगा भाई, हर प्लॉट का आकृति हूबहू जो है नक्शा पर कैसे लाया जाएगा, क्या क्या विधियां अपनाई जाएंगी, उतना बड़ा गांव है कैसे सर्वे होगा, ये सब बाद में सीखेंगे, बाद में हम आपको बताएंगे। अभी केवल आपको मोटा मोटी समझना है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि आपको संक्षेप में बताएंगे। बहुत बड़ा बड़ा यहाँ चीजें आएंगी, ट्रावर्स लाइन, सिकमी लाइन, मुरब्बा लाइन, टाई लाइन, नॉर्थ लाइन, बहुत कुछ है जो बाद में आपको बताया जाएगा, ओके। चलिए खैर, इतना तो भाई आपका किश्तवाड़ तो खैर क्लियर हो गया होगा। अब जो दूसरा टॉपिक है दोस्तों वो क्या है भाई, वो है आपका खाना पूरी। दूसरा नंबर में है आपका खाना पूरी। खाना पूरी जो है ना दोस्तों, ये 2 पदों से मिलकर के बना है। क्या है इसमें? एक है आपका खाना, प्लस में क्या है आपका पूरी। खाना का मतलब यहां पर हुआ खाली स्थान, क्या हुआ? खाली स्थान। और पूरी का मतलब हुआ पूरा करना या पूर्ति करना। और खाना का मतलब खाली स्थान, रिक्त स्थान, वैकेंट प्लेस, ओके। तो कुछ भी आप बोल दीजिए। और खाना पूरी का मतलब खाने वाला पूरी सब्जी नहीं समझना है, ठीक है, गलत बात ठीक है। यहां पर खाना पूरी जो है दोस्तों, ये सर्वे का दूसरा चरण है। देखिए इसमें भी हम संक्षेप में जानेंगे, इसके ऊपर बारीकी से बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सर्वे का यह दूसरा चरण है, और इसमें होता क्या है मोटा मोटी समझिए। इसमें जो है ना, जैसे कि यहां पर बहुत सारे प्लॉट बन गए हैं, तो भाई यहां पर प्लॉट नंबर दिया जाएगा। उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू करते हुए भाई ये प्लॉट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो भाई यहां पर जो खाली खाली स्थान दिख रहे हैं सबको भरा जाएगा, ठीक है। ऐसे जिस तरह सांप चलता है ना, इधर से इधर गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, और लास्ट में दक्षिण पूर्व दिशा में जो है ये काम समाप्त होता है। चाहे नक्शा बनाने की हो, चाहे खाना पूरी प्रक्रिया हो, चाहे तस्दीक बुझारत हो, ठीक है। बाद में बारीकी से चर्चा होगा, चिंता नहीं करना है, आई चैलेंज यू, ओके। चलिए दोस्तों, तो खाना पूरी का मतलब हुआ खाली स्थान को भरना, मतलब प्लॉट का नंबरिंग देना, साथ में हर प्लॉट से संबंधित दस्तावेज तैयार करना। भाई बहुत सारे फॉर्म होते हैं, खेसरा फॉर्म होता है, खतियान का फॉर्म होता है, तो उस फॉर्म को भरना पड़ता है कि भाई अगर ये प्लॉट नंबर 17 है तो ये किसके नाम से है, अगर इसमें 2-3 हिस्सेदार हैं तो किसका कितना अंश हिस्सा है, भाई इसका खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, इसका चौहद्दी, इसके चारों ओर कौन कौन से रैयत हैं, किस प्रकार का जमीन है, लगान क्या होना चाहिए, कोई केस मुकदमा तो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो है भरी जाती है खतियान फॉर्म में, खेसरा फॉर्म में, ठीक है। तो वही जो खाली स्थान, फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जो भरने वाला फिलिंग फॉर्म होता है वो तो खाली होता है, तो उसी चीज को भरा जाता है, रगड़ के भरिए भरिए भरिए, ठीक है। तो वही भरने की प्रक्रिया खाना पूरी कहलाता है, ठीक है।
क्लियर, स्पष्ट? चलिए इतना ही जानना है, बाद में जानेंगे अच्छा से। उसके बाद दोस्तों तस्दीक एवं बुझारत आता है। तस्दीक एवं बुझारत, तस्दीक एवं बुझारत। देखिए होता क्या है ना दोस्तों, तस्दीक में क्या होता है कि सर्वे के उच्च अधिकारी, सर्वे के उच्चाधिकारी, उच्चाधिकारी द्वारा जांच पड़ताल, ठीक है, जांच पड़ताल, ओके। और बुझारत का मतलब होता है समझाना बुझाना, समझाना बुझाना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जिस मौजा का सर्वे हुआ है, जिस गांव का सर्वे हुआ है, हर प्लॉट में जा करके लोगों को समझाना कि देखो भाई किश्तवाड़ में इस तरह का प्लॉट आपका कटा है और खतियान जो है इस तरह का बना है, आपके चौहद्दी में ये लोग हैं, आपका इतना रकबा है, ये आपका खेत है। ये सब सर्वे अधिकारी द्वारा समझाना बुझाना वही कहलाता है बुझारत, ओके। जो आपका किश्तवाड़ और खानापुरी में जो काम हुआ उसी चीज को धरातल पर जाकर के सर्वे अधिकारी द्वारा रैयतों को समझाने बुझाने की प्रक्रिया बुझारत कहलाती है। और एक जो तस्दीक जो वर्ड है, जब सर्वे, जब खानापुरी मतलब ये जो आपका किश्तवाड़ और खानापुरी जब हो जाता है तो जो सर्वे के जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा जब जांच किया जाता है खुद से, तो उस प्रक्रिया को हम लोग तस्दीक कहते हैं, ओके। अब है क्या दोस्तों, अब यहां पर समझाने बुझाने की काम हो रहा है बुझारत वाला में। अगर किसी तरह का यहां पर समस्या आती है, लोगों को दुविधा होती कि भाई ये तो चौहद्दी में मेरा नहीं है, मेरा तो एक और प्लॉट है जिसको खतियान में एक ही जगह दर्ज करना है, तो बहुत सारी चीजें जो है क्रिएट हो सकती है यहां पर। ऐसा नहीं कि भाई किश्तवाड़ और खानापुरी हो गया तो एकदम करेक्ट हुआ होगा, बहुत जगह गलत भी हुआ होगा। तो इसी बुझारत प्रक्रिया में जो है रैयतों द्वारा मामले को एक्सेप्ट किया जाता है और फिर उसको संज्ञान में लेकर के उस पर काम किया जाता है, संशोधन किया जाता है, जो भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, लीगली। तो ये है दोस्तों बुझारत। और बुझारत के समय ही पता चलता है कि भाई सर्वे कितना बारीकी से किया गया है। और ये बुझारत बस एक ही बार गए और खत्म हो गया ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप होता है काम, तब जाकर के फाइनली लगता है कि हाँ भाई ये जो किश्तवाड़ का काम है, खानापुरी का काम है, सही ढंग से हुआ है, लोग भी समझ बूझ लिए हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जब पूरा क्लियर हो जाएगा, हर तरह का संशोधन हो जाएगा, अगर रैयत के द्वारा, किसानों के द्वारा अगर क्वेरी आता है तो जब हो जाएगा फाइनल, तो उसके बाद फाइनली जो है सर्वे का जो डेटा है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। और जब एक बार पब्लिश हो गया तो बाप का बाप भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, इतना कठोर होता है वो चीज। सर्वे का जो डेटा है दोस्तों, जब एक बार पब्लिश हो गया ना, अगर किसी तरह का गलती रह गया तो वो जब सर्वे होगा उसी समय सुधरेगा। अगर नक्शा में एक मेड़ जो है कहीं पर 40 कड़ी के जगह पर 50 कड़ी हो गया है तो वो सुधर नहीं सकता है, वो कहानी खत्म हो गया है। कोर्ट में जाइए, चक्कर लगाइए, ठीक है, अगला सर्वे में सुधरेगा। नहीं तो अगर सुधारने वाला भी प्रक्रिया को अगर बरकरार रखा जाए तो तरह तरह के केसेस आएंगे, परेशान हो जाएंगे सर्वे कराने वाले लोग, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, एकदम एक बार सर्वे हो गया, पब्लिश हो गया डेटा, एकदम वो लॉक हो गया, अब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। खतियान जो रजिस्टर 1 में जो चढ़ गया, कोई छेड़छाड़ नहीं। इसीलिए छेड़छाड़ नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई जब फाइनली पब्लिश हो जाता है तो वो 3 जगह पर, एक रैयत को दिया गया, एक जो है सरकार के पास जमा हो गया, एक जो है कार्यालय में है, 3 जगह वो कॉपी चला गया। अगर एक जगह गलती से छेड़छाड़ हो गया तो 2 जगह तो नहीं हुआ है, तो ऐसे में पकड़ा जाएगा वो आदमी, पकड़ा जाएगा वो अधिकारी, ठीक है। तो मुश्किल है, इट इज इम्पॉसिबल, ओके, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल।
तो ये है दोस्तों सर्वे के 3 चरण, जिसे आपने बारीकी से समझा। बाकी बात बाद में हम चर्चा करेंगे विस्तार से, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। पुस्तक में भी, आधुनिक भूस्तर विज्ञान पुस्तक में जो मेरे द्वारा लिखा गया है, उसमें भी बारीकी से आपको इन चीजों के विषय में समझाया गया है।